नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी न्यूज़ के खास कार्यक्रम न्यूज़ रूम में। आज हम चर्चा करेंगे न्यूज़ रूम में प्रदेश की कुछ खास और अहम खबरों की ओर। माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं और 12वीं की बोर्ड एग्जाम इस माह से शुरू होने जा रही है। इंदौर में कुल 79,000 स्टूडेंट्स या 79,000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स इस बोर्ड एग्जाम में शामिल होंगे। एग्जाम्स के लिए कुल 39 सेंटर जो हैं वो तैयार करे गए हैं, बनाए गए हैं। यहाँ कोविड प्रोटोकॉल का पूरा पालन करने के भी निर्देश दिए जा चुके हैं। साथ ही कोविड पॉजिटिव स्टूडेंट्स के लिए अलग व्यवस्थाएं भी की जा रही है। इन सेंटरों पर ड्यूटी देने वाले सुपरवाइजर्स के लिए पीपी किट की व्यवस्था रहेगी या नहीं, ये बजट आने पर है। वहीं इसके साथ ही इन स्टूडेंट्स को कॉपी देने और उनकी कॉपियां लेने के बाद सैनिटाइज पूरी तरीके से करा जाएगा, उसके बाद ही कॉपीज ली जाएगी। ऐसा माना जा रहा है कि बोर्ड एग्जाम्स को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से रेडी है और किसी भी तरीके से कोरोना के कारण कोई चूक या कोई परेशानी स्टूडेंट्स को ना आए, इसका भी खास तौर पर ध्यान रख रहे हैं। वहीं बढ़ते हैं इंदौर की जो खास न्यूज़ आ रही है जो यातायात से जुड़ी हुई है। इंदौर यातायात पुलिस की स्कीम जो है वो लागू हुई है, जहां 15 से ज़्यादा अगर चालान कटे तो 60 दिन में 3 ईएमआई का विकल्प दिया जाएगा। रेड सिग्नल तोड़ने पर हाथों हाथ नोटिस जारी करा जाएगा। दरअसल ये जो मामला है वो बुधवार को पलासिया थाने में सामने आया, जहां एक शख्स विनोद तिवारी नाम के एक शख्स ने रेड सिग्नल क्रॉस करते टाइम पे सिग्नल तोड़ा। वहां पर पुलिस जो मौजूद थे उन्होंने उनका चालान काटा। ई चालान में पता चला कि उनके ऑलरेडी 17 चालान कट चुके हैं, लेकिन एक बार भी पैसे जमा नहीं किए गए। ट्रैफिक पुलिस उपायुक्त महेश चंद्र जैन ने बताया कि लोग चालान जमा नहीं करते और इसे हल्के में ले रहे हैं, लेकिन हमारे रिकॉर्ड में ऐसे लोगों की जो है पूरी लिस्ट तैयार कर दी गई है। ऐसे लोगों को पकड़ने पर भी समझाइश भी दी जा रही है और 3 आसान किश्तों में पैसे जमा करने का विकल्प भी सामने रखा गया है, ताकि उन पर बोझ ना पड़े। और इसके आगे भी उन्होंने कहा कि किसी भी तरीके से वो यातायात सिस्टम में किसी भी तरीके की कोई भी छूट देने के पक्ष में नहीं है। और जब ये जो नया सिस्टम जो है, जो नई स्कीम जो है, जिसमें वो जो चालान है वो 3 स्कीम में वो भर सकते हैं, इसके लिए भी ये भी इसलिए जो स्कीम है वो डिज़ाइन करी गई है ताकि यातायात नियमों का पालन करें और लोग जो हैं यातायात नियमों के प्रति जागरूक हों। वहीं अब हम बढ़ते हैं अगले अपडेट की ओर। 16 साल की लड़की आज़ादी की तलाश में पश्चिम बंगाल से इंदौर आई। नाबालिग अपने माता पिता से अलग मुर्शिदाबाद में बुआ के साथ रहती थी। उसके माता पिता अलग हो चुके थे और जो उनके पिता है वो दुबई में रहते थे और जो उनकी माता जी है वो मुंबई में रहती थी। ऐसे में बेटी भी सबसे अलग आज़ादी के लिए निकल गई। नाबालिग को पिता ने अपने डेबिट कार्ड दे रखा था। इसी डेबिट कार्ड से उसने फ़्लाइट की टिकट बुक कराई थी। जब ये मामला सामने आया तब इंदौर पुलिस उसकी जांच में जुट गई। इंदौर में रुकने के लिए नाबालिग ने कई होटल पे वो गई, जहां पर उन्होंने अपना जो आइडेंटिटी है वहां दिखाया, लेकिन उम्र कम होने के चलते उनको होटल में रूम नहीं दिया गया। लेकिन एक जो जहां पर वो ठहरी हुई थी उस होटल के मैनेजर ने, जो जिस जगह का वो होटल है वो एमजी रोड पे वो होटल था, जहां के मैनेजर ने पुलिस को सूचना दी। नाबालिग की काउंसलिंग अभी फिलहाल करी जा रही है और उनके परिवार के विवाद के चलते ये सामने आया काउंसलिंग में कि उनके परिवार के विवाद के चलते उसने ये जो कदम है वो उठाया। फिलहाल पुलिस नाबालिग के साथ में उनके साथ में काउंसलिंग करी जा रही है लगातार, और उन्हें समझाइश भी दी जा रही है और उनके पेरेंट्स से भी काउंसलिंग करी जा रही है और उसके बाद ही जो है आगे का फैसला लिया जाएगा। वहीं बढ़ते हैं अब हम दूसरी खबर की ओर। प्रदेश भर में बूथ डिजिटलाइजेशन के उद्देश्य से चल रहे बूथ विस्तारक योजना के बाद भाजपा आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने के लिए अभियान जो है वो शुक्रवार से शुरू करने जा रही है। पहले बूथ स्तर पर जाकर दिग्गज नेताओं ने पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिहाज से मजबूत किया। अब इन बूथ पर एक बार फिर कई बड़े नेता पहुंचेंगे। यह सभी पार्टी आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए फंड जुटाने का काम भी करेंगे। वहीं पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर समर्पण निधि जुटाने का अभियान भी शुरू करा जाएगा। इस बार बीजेपी ने 150 करोड़ का फंड जुटाने का लक्ष्य रखा है। कोरोना काल में इस बार लक्ष्य पूरा करने के लिए बूथ स्तर पर अभियान चलाए जाएंगे। इसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी बूथ पर जाकर इस अभियान का हिस्सा बनेंगे। वहीं इस तरह पार्टी के वरिष्ठ नेता, सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधि और पदाधिकारी बूथ केंद्रों पर भेजे जाएंगे और योजनाओं जो है वो बनाई जाएंगी। अलग अलग नेताओं को अलग अलग क्षेत्रों की जिम्मेदारी भी सौंपी जाएंगी।
वहीं अब हम बढ़ते हैं कोरोना अपडेट की ओर। कोरोना की तीसरी लहर अब खत्म होने की ओर है। ठीक एक महीने बाद मध्य प्रदेश में 3000 से कम जो केसेस हैं वो आए हैं। इस बार जो केस आए हैं वो 2700 के करीब 2700 जो मामले हैं वो सामने आए हैं। इसमें पहले 10 जनवरी को 3000 से कम के मामले दर्ज करे गए थे। 6 संक्रमितों की भी मौत दर्ज करी गई है। इसमें भोपाल के 2 नवजात भी शामिल है। 24 घंटे में भोपाल के जो केसेस आए हैं वो कुल 531 है। इंदौर में 551 और जबलपुर में 88 नए केस आए हैं। वहीं रायसेन और सीहोर में 90 संक्रमित आए हैं। अगर हम ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर में सिर्फ 34 केस सामने आए हैं। कोरोना के तीसरी लहर में ओमिक्रॉन के जो वेरिएंट है उसने काफ़ी ज़्यादा डरा के रखा था, क्योंकि ओमिक्रॉन से लोग जल्दी संक्रमित हो रहे थे और केसेस जो है वो मध्य प्रदेश में बार बार बढ़ते रहे थे, जिसके कारण कहीं ना कहीं एक डर भी पैदा हो गया था लोगों के मन में। लेकिन अब तीसरी लहर में ओमिक्रॉन के वेरिएंट के जो केसेस हैं वो अब कम होते जा रहे हैं, जिससे कि प्रदेश भर की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं कंट्रोल में आ चुकी है और फिलहाल जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं सेम हो चुकी है, कहीं ना कहीं कंट्रोल में आ चुकी है, जिससे कि लोगों को भी समझाइश दी जा रही है कि वे कोरोना प्रोटोकॉल के नियमों का पालन करें, ताकि किसी भी तरीके से केसेस बढ़े नहीं। और लोगों को भी समझाइश दी जा रही है ताकि वे सावधान रहें, सतर्क रहें और अपनों के साथ साथ आप खुद के साथ साथ अपनों का भी ख्याल रखें। आज के न्यूज़ रूम में बस इतना ही। बाकी सारी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एमपी न्यूज़ के साथ। नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।